लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं सुन पाया, कुछ अपने काम में लग गए थे। नहीं, अब इसको सवेरे मैं फिर सुनूं। आई नो इट, आई नो इट। देखिए, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आपने पुनः जो है बातचीत करने की बात सोची है। मुझे जी विश्वास है जी कि आपकी ये उत्सुकता देश हित में एक बड़ा जी जी। फैलाव का काम करेगी। सर छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ जी कि 1 मिनट, कि मेरी मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैंने 250 कातिलों का पूरा डिटेल में रखा हूँ कि ऐसे ऐसे अपराध लोग कर करके छुप करके बैठे हुए हैं, जो आसानी है उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जो बर्दाश्त करने के लेवल तक नहीं। मैं एक बॉटम के अपराधी से लेकर के अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले, डिसीजन, वकील साहब की वकालत को लेकर के तीनों पैनल लेकर के मैं बैठा हूं। अब पुलिस ने जिसने चार्जशीट बनाई हुई है और जिसने बयान ली हुई है, उन सब तक का डिटेल में रखा हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरे सामने वकील साहब हाजिर हो, जज साहब आए, और जिसने चार्जशीट लिखी हुई है, और मुलजिम भी आ जाए, पीड़ित भी आ जाए, खोल खोल के मैं रखूंगा। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम इन चारों लोगों को नाको चना चबवा देने का ताकत रखते हैं। 2006 से मेरी क्राइम, जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं, जी जी क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय और उसके माध्यम से अकाउंटेबिलिटी लाते हुए इनको हम जी जी रोज नाकों चने चबवाएंगे, तो जी ये आपकी बात सुनेंगे और जी आपको जी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ना पता। आज की व्यवस्था में क्या होता है कि जब आप कोई जी आंदोलन करते हैं तो ये आपको जी कभी भी आपके ऊपर लठ बरसा सकते हैं, कभी भी आपके विरुद्ध जी झूठे जी मुकदमे कायम करके आपको जेल में ठूस सकते जी हैं। आपके जी उत्तर प्रदेश का ही मामला है। जी जी अमिताभ ठाकुर जी जो जी स्वयं एक गोमती आईपीएस नगर में। ऑफिसर हैं, उनके जी विरुद्ध जी जब अपराध पंजीयन नहीं था, उन्हीं के अधीनस्थ उनको जीप में ठूस के अमानवीय तरीके जी से जी ले गए, जबकि बहुत उनके जी जी थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं थी। जी वो जी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई बाद में की गई, गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद। जबकि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ऐसा है ही नहीं। जी अब आप ये बताइए, ये देश में पद पर बैठे हुए आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा किया जा रहा है, तब आम जनता के साथ कितना अत्याचार संभव है, आप जी इसका अनुमान लगा पाएंगे? सर, अमिताभ साहब जो आईएएस सर हैं, ये हमारे पड़ोस के रहने वाले, गोमती नगर में भी रहता हूँ जी पड़ोस के रहने वाले। इनका स्टेटमेंट मैंने देखा, जी इनकी वाइफ की स्टेटमेंट मैं देखा, इनकी घर की वीडियोग्राफी मैंने देखा। मैंने बहुत पैनी नजर से सर इसमें